हेलो ब्रुनो, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं 100% श्योर हूं कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं आज 100% आपको याद हो जाएगा। क्लियर हुआ बात ना? अब इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, आता है लिखने के लिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखो। तो 4 नंबर में भी दे सकते हैं, 3 नंबर में भी दे सकते हैं, 5 नंबर में भी दे सकते हैं। तो अधिकांश 4 नंबर में पूछता है कि जीवन परिचय लिखिए। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। और बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, कृतियाँ लिखो। अगर इतना आप लिखते हैं, बहुत लोग संकोच में पड़ जाता है कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखूँ, कैसे लिखूँ। देखिए, बहुत आसान तरीका है। देखिए, जीवन परिचय में छायावाद युग। पहली बात तो जयशंकर प्रसाद कौन से युग के हैं? छायावाद युग के हैं। किस युग के हैं? छायावाद। पहला नंबर, 1 नंबर का आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद कौन से युग के हैं? तो छायावाद युग के हैं। क्लियर? तो छायावाद युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी, काशी यानी कि बनारस। कहाँ पर? काशी, यूपी के बनारस में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बनारस में एक वैश्य परिवार, इसमें एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889। याद कर लीजिए, 1889 यानी कि 1 कम 90। 1890 में 1 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1889 आ जाएगा। ऐसे याद करिएगा, मैं भी ऐसे याद करता था। 1889 यानी कि 1 कम 90। तो 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्लियर? फिर से देख लेते हैं क्या है जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम? देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। किसके थे? तंबाकू। किसके? तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। इनके बड़े भाई का और इनके पिता का, किनके? जयशंकर प्रसाद जी के पिता का और इनके भाई का मृत्यु हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। यह तो हो गया ना। तो देहांत हो गए। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। और इनका देहांत 1937 कब हुआ था? 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। इनका देहांत हो गया 1937 में। तो 1889 में जन्म हुआ था, 1937 में उनका देहांत हो गया। तो एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि ये किस में थे। ये छायावाद के एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, छायावाद के एक प्रवर्तक थे, एक कवि थे। इनका जन्म काशी में 1889 में हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके जन्म के कुछ ही साल बाद इनके पिता और भाई, बड़े भाई का देहांत हो गया। अतः इन्होंने गहन अध्ययन किसका किया? घर पर ही गहन अध्ययन किया। कि किस किस चीज़ का? हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू, फारसी का। तो याद हो गया ना। और 1937 में इनका देहांत हो गया। समझ में आया? है आसान ना? अब देखिए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या है? श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। फिर से एक बार देखेंगे साहित्यिक परिचय में। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि के होने के साथ साथ वो प्रवर्तक भी थे, नाटककार भी थे, कथाकार, यानी कि कई चीज़, ये कई चीज़ लिखते थे। नाटककार भी थे, प्रवर्तक थे, कथाकार थे, ये सब थे। क्या क्या? नाटककार, प्रवर्तक, कथाकार, ये सब। उपन्यासकार भी थे, उपन्यासकार भी थी ये। ठीक है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध थी, एक ट्रेंड भी चलता है इसी नाम से, कामायनी नाम से ना। तो इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कामायनी। कौन सी? कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावाद के प्रवर्तक एवं विशेषताओं को बताया गया है। किसको बताया गया है? विशेषता को बताया गया है। इसमें छायावाद युग के विशेषता को बताया गया कि इसमें क्या क्या खूबियाँ थी। ठीक है। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। चलिए अब अगले पेज में देखते हैं। देखिए, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। आनंदवाद यानी कि खुशी जिस चीज़ से मिले, इस चीज़ का उन्होंने क्या किया है? उल्लेख किया है, उसमें दृष्टिकोण किया है, उसमें लिखा है। ठीक है। इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। लहर, आंसू, झरना, कामायनी, ये मुख्य थे, और भी हैं। ठीक है। उपन्यास क्या क्या है इनका? उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती। याद कर लीजिए, 1 नंबर भी पूछ सकता है कि तितली कौन किया, लिखा, किसका उपन्यासकार है। तो आप बता देंगे जयशंकर प्रसाद जी का। निबंध क्या है? कला और काव्य। कहानी इनकी आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि।
तो इतना उम्मीद करता हूँ आप सब जरूर याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।